बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद सलमान शाह हूँ और मैं बतौर एंड्रोलॉजिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट पेशावर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें से एक ऐसी ट्रीटमेंट पे जो कि बिल्कुल नई है, नावल है, और उसके हम आज आपको बताएंगे कि उसकी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो क्या है और उससे मरीज़ों को क्या फ़ायदा होता है। तो शॉकवेव थेरेपी एक्चुअली ये साउंड वेव्स हैं जो कि आपके मर्दाना उज़्व ख़ास पे लगाते हैं, तो उससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे माइक्रो ट्रामास हो जाते हैं। माइक्रो ट्रामास इसको बोलते हैं, हल्की हल्की चोटें लग जाती हैं जो खून की रगें हैं वहाँ पे। वहाँ से जब रिपेयर होना शुरू होता है तो उससे ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं और वो ग्रोथ फैक्टर जो है फिर आपकी एंजियोजेनेसिस करती हैं, नई रगें बनाती हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर्स आपके जो और भी टिश्यूज़ पड़े हैं ब्लड वेसल्स के अलावा, आपके उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ पड़े हुए हैं, और इसके अलावा आपकी जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वहाँ पे एरियोलर टिश्यू वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब की ग्रोथ इसके साथ शुरू हो जाती है। अब शॉकवेव थेरेपी से होना क्या है कि आपकी ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाती है। जब ब्लड फ्लो इम्प्रूव होती है तो आपके तनाव में इजाफ़ा होता है, आपके उज़्व ख़ास में सख्ती ज़्यादा आने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी हिसासियत कम हो गई है तो आपकी हिसासियत बेहतर होने लगती है। इसके अलावा अगर आपका उज़्व ख़ास सुकड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उससे साइज़ के बेहतर होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको शुगर है, तो शुगर के पेशेंट्स में न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि उनके एहसास ख़त्म हो जाता है, तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी ब्लड फ़्लो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जब आपको शॉकवेव थेरेपी मिलती है तो आपकी जो ब्लड फ़्लो है वो बेहतर होने लगती है, तो आपकी न्यूरोपैथी जो है वो भी ख़त्म होने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल के वो मरीज़ जो कि ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं कि जिनके साथ वो जिनसी दवाइयाँ नहीं ले सकते, उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप ना गोली खाएँ, ना कोई मालिश करें, बल्कि शॉकवेव थेरेपी करवाएं। उससे आपके उज़्व ख़ास की बेहतरी बहुत हद तक मुमकिन है। आप जिनसी सेहत अपनी वापस उससे बहाल कर सकते हैं। एक और इंडिकेशन भी है कि वो पेशेंट्स जिनको पेन हो रहा होता है, बाकी सेहत उनकी ठीक होती है लेकिन उनको पेन हो रहा होता है, तो पेन की इंडिकेशन में भी यह है कि अगर आपको तनाव के वक्त पेन होता है, या फिर तनाव से पहले पेन होता है, या फिर किसी भी वक्त आपको पेन का सामना होता है, हम बिस्तरी के बाद पेन का सामना होता है, तो वो पेन ख़त्म करने के लिए शॉकवेव थेरेपी जो है वो रिकमेंडेड है कि आप उसकी ऐसे पेशेंट में शॉकवेव थेरेपी करें, तो ये पेन बहुत सारे पेशेंट्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।